सुबह से एक के बाद एक कर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, फिर आप प्रत्याशी मुकेश अहलावत सामने आए और फोन कॉल वाली बात कही। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोपों पर सबूत मांगने शुरू कर दिए। दोपहर तक अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर पहुंच गए और फिर अरविंद केजरीवाल के वकील भी मौके पर पहुंच गए। हमारे साथ जी न्यूज के दो संवाददाता मौजूद हैं इस समय। मेरे साथ प्रमोद शर्मा और देवेश मौजूद हैं। प्रमोद, आपका मैं सबसे पहले रुख करूंगी। एसीबी की टीम पहुंच गई है, अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, क्या कुछ आप जमीन पर देख पा रहे हैं? वकीलों की टीम भी वहां मौजूद है। देखिए बिल्कुल शोभना, इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के फिरोजशाह 5 नंबर निवास के बाहर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की लीगल टीम मौजूद है और साथ में बाहर ही जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी टीम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हो पाए, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो आरोप जिस पार्टी के ऊपर लगाए हैं वो पार्टी कंप्लेनेंट के तौर पे एलजी के पास गई है और एलजी ने एक जांच के लिए एसीबी को लिखा है, क्योंकि हमारे देश में रिश्वत लेना और रिश्वत देना या देने की पेशकश करना दोनों ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। इसीलिए उस शख्स तक के बारे में जानकारी जुटाना कि कौन है जो बीजेपी के नेता की तरफ से जो है 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहा है। अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, उससे पहले इस तरीके के आरोप जब बिल्कुल, और देखिए कोई नए आरोप अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाए, पहली बार नहीं लगाए, वो इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहे। देवेश, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा दूं। वो सुनिए आप। मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी कि आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे? इस तरीके से ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ नहीं दिखा रहे। अभी तक किसी तरह का कोई नोटिस इनके पास नहीं है, नोटिस तैयार नहीं है, किससे बात कर रहे हैं, अब कोई पेपर नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद पेपर मंगाया है, अब कह रहे हैं व्हाट्सएप से नोटिस मंगा रहे हैं। तो इस तरह के बगैर तैयारी के ये यहाँ पे किसने भेजे हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे आए हैं, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी नहीं है। जल्दी से मैं जी न्यूज, मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं यहाँ पे जी न्यूज के। देवेश, तू डाल में पात अरविंद केजरीवाल के लिए कहना गलत नहीं होगा। अभी वहां पर आप देख रहे हैं टीम एसीबी की पहुंची है, पीछे से वकीलों की एक सेना पहुंच गई और तू मैं और धक्का मुक्की दिखाई दे रही है यहाँ पर। देवेश, देखिए बिल्कुल ये वाकया जलसा 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया, लगातार जारी है। तस्वीर आपको सीधी दिखा देते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ये पूरी टीम है, लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, और इससे थोड़े से ही आगे एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीर दिख रही होगी क्योंकि वो अंदर है, उनसे चर्चा की जा रही है क्या उनके पास कोई नोटिस है, क्यों वो यहाँ पहुँचे हैं, क्या लीगल तौर पर इस तरह से आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। तो लगातार रिजल्ट आने से पहले पूरी सियासत जो है देश की राजधानी दिल्ली में गर्मा गई है। जो लीगल टीम है वो यही पूछ रही है कि तब तक एंटर नहीं होने दिया जाएगा तब तक कि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। ऐसे में लगातार इस तरह का जिक्र जो है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम कर रही है, क्योंकि सुबह से ही जब से बैठक शुरू हुई है उसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी ने दरअसल जांच के आदेश दिए, सीधे एसीबी को बोला गया, उसके बाद से सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे और उससे पहले ये दिल्ली की सियासत जो है वो हर तरफ जिसे कहा जाए कि एकदम पूरे जोरों पर शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने जब 15 करोड़ के ऑफर की बात की तो बीजेपी ने भी करारा वार किया। उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल के बाद उनके नेताओं की माफी मांगने की बारी है। आपके स्वभाव में आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है। एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से, तो इस बार बाकी लोगों की बारी है। दिल्ली चुनाव परिणाम से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने आरोप का जो जाल बुना उस पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2 लाइन बोला और उन्होंने आईना दिखा दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ पुरानी बातें याद नहीं दिलाई, ये भी बता दिया कि अब की बार आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं दिए तो कार्रवाई पक्की है।
इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दिल्ली में वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में जो हंगामा आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया उसका जवाब देने बीजेपी के कई दिग्गज सामने आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक दावा कर दिया है कि आम आदमी पार्टी इतने सीटें ला ही नहीं सकती है। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। केजरीवाल ने जिस मुद्दे को उठाया उसे बीजेपी अगर यूं ही जाने दिया तो मैसेज गलत चला जाता। लिहाजा हर बात पर कानून की बात करने वाले केजरीवाल को बीजेपी नेता कानूनी दावपेच में समझा रहे हैं। किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी ही बात बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कही। आखिर सवाल आरोप लगाने से जुड़ा जो है, अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। बस 20 घंटे और आपको पता चल जाएगा कि दिल वालों की दिल्ली इस बार किसे स्वीकार कर रही है। अगर केजरीवाल की विजय होती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, और यदि उनका पराजय होता है तो यकीनन बीजेपी की सियासी वनवास खत्म होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को इस बात के पक्के सबूत जुटाने होंगे कि आखिर उन्होंने 15-15 लाख वाले ऑफर की बात क्यों और किस आधार पर कही है। ऐसा इसलिए है कि उनके दावों पर सवालों की लंबी लिस्ट अब तक तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।